उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने 342 करोड़ रुपए से अधिक की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए और विकास कार्यों को प्रदेश सरकार की प्राथमिकता बताया। आगरा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 342 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, सीवरेज, स्वास्थ्य, शिक्षा और नगर विकास से जुड़े कई कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर जिले में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना और विकास को तेज गति देना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। सीएम योगी ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए। के औद्योगिक गतिविधियों का ही नहीं, टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। कनेक्टिविटी देखो, कितनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हुई है। आगरा के अंदर हर प्रकार की कनेक्टिविटी को एक मजबूती प्रदान करने की दिशा में डबल इंजन सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज वो आप सबके सामने है। आगरा में पेरू का इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर भारत के अंदर कहीं खुलना था, हम लोगों ने कहा आगरा में हम जमीन उपलब्ध करवाते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ने यहां पे सफलतापूर्वक काम करना प्रारंभ कर दिया है। यहां के अन्नदाता किसानों का लाभ होगा। यहां पे किसान के उत्पाद को वैल्यू एडिशन मिलेगा और कई गुना दाम मिलने के बाद हमारे अन्नदाता किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उनके चेहरे पर खुशहाली आएगी, एक नया आत्मविश्वास उनके मन में देखने को उनके चेहरे पर देखने को मिलेगा। बहनों और भाइयों, आज आगरा, हमने जो पहले भी कहा कि वर्षों से लटकी हुई ये परियोजनाएं, टीटीजेड के नाते जो कार्य नहीं हो पाते थे, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी उसको अपनी हरी झंडी दी है। और मेरा मानना है अब हम लोग एक स्मार्ट, एक सेफ, एक फ्यूचर रेडी सिटी के रूप में आगरा के विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर पाएंगे। आधुनिकीकरण के इस दौर में मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था हो, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के निर्माण का हो, या फिर सिटी को ट्रैफिक फ्रेंडली बनाने का कार्यक्रम हो, आज ये मजबूती के साथ आगरा के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। और इसीलिए तो अब आगरा के विकास के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आगरा से जुड़े हुए अन्नदाता किसानों के जो मामले थे, जहां पे अक्सर चर्चाएं होती थी, वर्षों से मामले लटके हुए थे, मेरे पास जो भी माननीय विधायक प्रस्ताव लेकर के आया, अन्नदाता किसानों की समस्याओं को लेकर आया, हमने वहीं पे उसका समाधान का रास्ता भी निकाला। हमने कहा किसान को, अन्नदाता किसान को ज्यादा दाम मिलना चाहिए, सर्किल रेट बढ़ना चाहिए, अच्छा दाम मिलना चाहिए, और जहां पे हम नए दाम के अनुरूप नए पैसा नहीं दे सकते, वहां पे हम अन्नदाता किसान की लैंड को छुएंगे भी नहीं, वहां पे उसको हम किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बहनों और भाइयों, अब विकास के लिए जो भी प्रस्ताव मेरे पास यहां से आते हैं, उन प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर अपनी स्वीकृति देकर के हम कार्य करते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ग्रेटर आगरा के लिए हम लोगों ने 5,200 करोड़ रुपए की अधिक सी लागत का एक 10 टाउनशिप के निर्माण के कार्यक्रम को भी अपनी सहमति दी है। ये ग्रेटर आगरा का एक मॉडल बनेगा। आगरा ग्वालियर रोड पर 1,500 करोड़ रुपए की लागत से अटलपुरम टाउनशिप योजना
ये अलग से विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश तथा जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की तस्वीर बदली जा रही है। आगरा में शुरू हुई इन 53 परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।